ओम शांति। 17 नवंबर 1994 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुशनसीब बनना। हर गुण व शक्ति के अनुभवों में खो जाना अर्थात खुशनसीब बनना। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों से मिलन मना रहे हैं। बाप का भी प्यार बच्चों से अति है और बच्चों का भी प्यार बाप से अति है। ये प्यार की डोर बच्चों को भी खींच कर लाती है और बाप को भी खींच कर लाती है। बच्चे जानते हैं कि ये परमात्मा प्यार कितना सुखदायी है। अगर एक सेकंड भी प्यार में खो जाते हो तो अनेक दुख भूल जाते हैं। सुख के झूले में झूलने लगते हो, ऐसा अनुभव है ना। बाप दादा देख रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से आत्माएं कितनी साधारण हैं, लेकिन भाग्य कितना श्रेष्ठ है। जो सारे कल्प में चाहे कोई धर्मात्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ भाग्य ना तो किसी को प्राप्त है ना हो सकता है। तो अति साधारण और अति श्रेष्ठ भाग्यवान। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद है। क्यों? बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। कोई राजा के तन में या रानी के तन में नहीं आते, कोई धर्मात्मा महात्मा के तन में नहीं आते। साधारण तन में स्वयं भी आते हैं और बच्चे भी साधारण ही आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना है और बाप को भावना चाहिए, देह भान वाले नहीं चाहिए। जितना बड़ा होगा उतना भावना नहीं होगी, लेकिन भान होगा। तो बाप को भावना का फल देना है और भावना साधारण आत्माओं में होती है। नामी गिरामी आत्माओं के पास ना भावना है ना समय है। तो बाप देख रहे हैं कि कितने साधारण और कितने श्रेष्ठ भावना का फल प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं और साथ साथ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे दिया है। कलम मिली है ना, भाग्य की लकीर खींचना आता है। कितनी लंबी लकीर खींची है, छोटी मोटी तो नहीं खींच ली। चाहे बाबा कहते हैं जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। खुली छुट्टी है और सभी को छुट्टी है, चाहे नए हों चाहे पुराने हों। सप्ताह कोर्स किया, बाप को पहचाना और बाप भाग्य की कलम दे देता है। यही परमात्मा प्यार है। प्यार की निशानी क्या होती है? जो जीवन में चाहिए वह अगर कोई किसको देता है तो वही प्यार की निशानी है। तो बाप के प्यार की निशानी है, जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सुख शांति तो चाहिए ना। अगर कोई वस्तु एक दो को देते हैं तो उससे सुख मिलता है ना। तो बाप सुख क्या देता, लेकिन सुख का भंडार आप सबको बना देते हैं। सुख का भंडार है ना, पूरा स्टॉक है या एक कमरा दो कमरा है, भंडार है। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी और तालाब नहीं है, सागर है। तो बच्चों को भी सुख के सागर का मालिक बना देता है। कोई सुख की कमी है क्या? कोई अप्राप्ति है? फिर यह नहीं कहना कि थोड़ी सी शक्ति दे दो, दे दिया, दे दो, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बाप ने दे दिया है, सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए और विधि भी बाप द्वारा अनेक प्रकार की मिलती है। सिर्फ उसको समय प्रति समय कार्य में लगाते नहीं हो, इसीलिए होते हुए भी उसका लाभ नहीं ले सकते। जितना बड़ा भाग्य है, और बाबा कहते कितना बड़ा भाग्य है और कितना सहज मिला है। कोई मेहनत की है क्या? एक टांग पर खड़ा तो नहीं होना पड़ा ना, या सेकंड के दर्शन के लिए क्यू में खड़े हो, ऐसे तो नहीं है ना। आराम से बैठे हो ना, नीचे भी फॉर्म पर बैठे हो, आराम से ही सहज श्रेष्ठ भाग्य बना रहे हो। यह नशा है ना। सभी नशे से कहेंगे कि भाग्य विधाता हमारा है। जब भाग्य विधाता आपका हो गया तो भाग्य किसको देगा? भाग्य विधाता को अपना बनाया, अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वो सदा यही अनुभव करते हैं कि मेरा भाग्य नहीं होगा तो किसका होगा, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है। इतना नशा है, या कभी कभी चढ़ता है कभी उतरता है। संगम का समय ही कितना छोटा सा है और आप मेजोरिटी तो सब नए हो। कितना थोड़ा समय मिला है, लेकिन ड्रामा में विशेष इस संगम युग की ये विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है नंबर आगे लेने का। तो नयों में उमंग है, यह समझते हो हमारे में आगे तो बहुत है, हम तो आए ही अभी हैं। नहीं, ये खुली छुट्टी है। जितना आगे बढ़ना चाहे उतना बढ़ सकते हैं।
सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो। कोई नए अलबेले हो जाते हैं और आप नए अलबेले नहीं हो ना, तो आगे बढ़ जाएंगे, नंबर ले लेंगे। नंबर लेना है ना, फर्स्ट नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीज़न। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाप निश्चित हो गए ना, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में जितने चाहे उतने आ सकते हैं। तो सभी किस डिवीज़न में आएंगे? सभी फर्स्ट में आएंगे। तो सेकंड में कौन आएगा? माताएं किस में आएंगी? फर्स्ट में आएंगी। बहुत अच्छा, आना ही है। यह दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं आगे चलकर कोई माया आ जाए। माया बड़ी चतुर है, ऐसे व्यर्थ संकल्प कभी भी नहीं करना। जब सर्वशक्तिमान साथ है तो माया तो उसके आगे पेपर टाइगर है, इसलिए घबराना नहीं। पता नहीं का संकल्प कभी नहीं करना। मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। साथ का अनुभव सदा ही सहज और सेफ रखता है। साथ भूल जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन सभी का वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। यही वायदा है ना कि अकेले रहेंगे, अकेले जाएंगे। तो साथ का अनुभव बढ़ाओ। जानते हो कि साथ है, मानते भी हो, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? जानते भी हो, मानते भी हो, लेकिन समय पर उसी प्रमाण चलते नहीं हो। माया का फोर्स, ये जो कोर्स है, उसको भुला देता है। लेकिन क्या माया बहुत बलवान है? वह बलवान है या आप बलवान हो? या कभी माया बलवान, कभी आप बलवान? आपकी कमजोरी माया है और कुछ नहीं है। आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है। जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना, ऐसे माया की कमजोरी माया बनकर के सामना करती है। तो ना कमजोर बनना है, ना माया आनी है। लक्ष्य ही है माया जीत, जगत जीत। कितने बार विजयी बने हो, अनगिनत बार, फिर भी घबरा जाते हो। कोई नई बात होती है तो कहा जाता है नई बात थी ना, मुझे पता नहीं था इसीलिए घबरा गए। लेकिन एक तरफ कहते हो अनेक बार विजयी बने हैं, फिर क्यों घबराते हो? बाप का प्यार ही है, ये है कि हर बच्चा श्रेष्ठ आत्मा बन राज्य अधिकारी बने। प्रजा अधिकारी तो नहीं बनना है ना, तो राज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय जीत। अगर अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर विजय नहीं तो प्रजा पर क्या राज्य करेंगे? अगर ऐसे राज्य बने तो अपने ऊपर विजय नहीं पा सकते, तो सतयुग भी कलयुग बन जाएगा। इसीलिए ये चेक करो कि मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाने वाले हो? जब ये कंप्लेन करते हो कि मेरा मन आज लगता नहीं, मेरा मन आज भटक रहा है, तो ये मन जीत हुए। आज मन उदास है, आज मन और आकर्षण की तरफ जा रहा है, ये विजयी के संकल्प है। तो जो स्वयं पर विजय नहीं पा सकते हैं, वो विश्व पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? इसीलिए चेक करो, कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत कहाँ तक बने हैं। अगर फर्स्ट रिवीजन में आना है तो इस लक्षण से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। बाप दादा ने देखा है कि बच्चे उमंग उत्साह में भी रहते हैं, ज्ञान की जीवन अच्छी भी लगती है, ज्ञान सुनना सुनाना इसमें भी अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चलते चलते अगर कमजोरी आती है तो उसका कारण क्या है? विशेष कारण है कि जो कहते हो, जो सुनते हो, उस एक एक गुण का, शक्ति का, ज्ञान के पॉइंट्स का अनुभव कम है। मानो सारे दिन में स्वयं भी व दूसरे को भी कितने बार कहते हो मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो। कितने बार स्वयं भी सोचते हो और दूसरे को भी कहते हो, लेकिन चलते फिरते आत्मिक अनुभूति, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति वो कम होती है। सुनना कहना ज़्यादा है और अनुभूति कम है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की होती है। तो उस अनुभव में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को, दूसरे को शांति की अनुभूति हो। एक एक गुण का वर्णन करते हो, शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। कई तो बोलते भी हैं कि सहन शक्ति धारण करनी चाहिए, सहनशीलता अच्छी है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। अनुभूति की कमी होने के कारण जितना चाहते हो उतना पा नहीं सकते। अगर सभी से पूछे कि जितना पुरुषार्थ होना चाहिए उतना है, तो थोड़े हाँ कहेंगे। तो जितना मिल रहा है उतना जीवन में व कर्म में अनुभव हो, सिर्फ सोचने में अनुभव नहीं हो, लेकिन चलन में, कर्म में, शक्तियाँ, गुण, स्वयं को भी अनुभव हो, दूसरे को भी अनुभव हो। कहते ही हो कि ज्ञान स्वरूप हो, तो वह स्वरूप दिखाई देना चाहिए ना, और स्वरूप सदा होता है।
स्वरूप कभी कभी नहीं होता है। अज्ञान काल के जीवन में यदि किसी का क्रोधी स्वरूप होता है तो जब भी कोई बात होगी तो वो स्वरूप दिखाई देता है, छिपता नहीं है। चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, लेकिन जिसका जो स्वरूप होता है वह दिखाई देता है। स्वयं को भी अनुभव होता है और दूसरे को भी अनुभव होता है। क्या कहते हैं, ये है ही क्रोधी, इनका संस्कार ही क्रोध का है, तो संस्कार दिखाई देता है ना। ऐसे ये ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव में आए तो अनुभवी मूर्त ये है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी। तो अनुभव को बढ़ाओ, जो कहा वो अनुभव किया। अगर अनुभव नहीं होता है तो उसका कारण ये है कि जो समय प्रति समय विधि मिलती है उस बुद्धि के ऊपर अटेंशन कम है। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज सहज होगा। रिवाइज नहीं करते तो रियलाइजेशन भी कम है। सुना बहुत अच्छा, लेकिन चलते फिरते रिवाइज होना चाहिए। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि कर्म ही योग है, कर्म योग अलग नहीं मानते, कर्म ही योग मानते हैं। कर्म से योग लगाना, इसको ही कर्म योग समझते हैं। लेकिन कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। कर्म में बिजी रहना योग नहीं है, कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है। चलते चलते यही अलबेलापन आता है तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्म योगी। मूल बात है अनुभवी स्वरूप बनो, एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ, शक्ति स्वरूप बन जाओ। आपके स्वरूप से शक्तियाँ दिखाई दे। अभी भी देखो, अगर कोई में कोई विशेष शक्ति होती है तो उसके लिए कहते हो ये बहुत सहनशील स्वरूप है, इसमें समाने की शक्ति बहुत दिखाई देती है। तो कोई में दिखाई देती है, कोई में नहीं, कोई में कभी दिखाई देती है, कभी नहीं, तो अटेंशन कम हुआ ना। तो हर शक्ति, हर गुण, हर ज्ञान की, बाबा कहते हैं तो हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान की पॉइंट्स आपके अनुभव में, आपके स्वरूप में अनुभव करें। और वो तब होगा जब पहले स्वयं को अनुभव होगा। अगर स्वयं अनुभवी होगा तो दूसरे को उससे स्वतः ही अनुभव होगा। और जब अनुभव करते हो तो कितनी खुशी होती है। एक सेकंड भी अगर किसी गुण व शक्ति का अनुभव होता है तो कितनी खुशी बढ़ जाती है। और जब सदा अनुभवी स्वरूप होंगे तो सदा चेहरे पर खुशी की झलक, खुश नसीब की झलक अनुभव होगी। तो अनुभव को बढ़ाओ। विधि तो स्पष्ट है ना। अच्छा, सभी खुश नसीब तो हो ही, लेकिन विशेष खुशी मनाने आए हो तो सबको खुशी मिली है। बाबा कहते हैं सब आराम से रहे हुए हो, मन आराम में है तो तन को आराम मिल ही जाता है। ये तो होना ही है, जितना स्थान बढ़ाएंगे उतना कम होना ही है। ये भाभी है, उसको क्या कहेंगे, और अच्छा है। रिहर्सल हो रही है, जहाँ बिठाओ, जैसे सुलाओ, इसकी रिहर्सल हो जाती है। तो पट में सोना अच्छा है, पट राजा बन गए ना। शास्त्रों में तो पटरानी और पटराजा का बड़ा गायन है। आप तो बहुत सहज बन गए, कोई तकलीफ है। बाप दादा और निमित्त आत्माएं सोचती तो यही है कि सब आराम से रहें, लेकिन अगर ज़्यादा संख्या में भी आराम लगता है तो खुशी की बात है। जहाँ भी रहे हुए हो वहाँ खुश हो, कोई तकलीफ नहीं है। और बुलाएं, सिर्फ एक सूचना चली जाए कि जो आना चाहे वो आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, अखंड तपस्या करनी पड़ेगी। खुशी की खुराक खाओ और अखंड योग करो, फिर भी सभी आ सकते हैं। करेंगे, थक नहीं जाएंगे, भूख नहीं लगेगी। 7 दिन नहीं खाएंगे, 7 दिन खाना नहीं मिलेगा। बाप दादा ऐसा हट कराना नहीं चाहते। सहज योगी होना, ये परमात्मा मिलन कम भाग्य नहीं है, ये परमात्मा मिलन का श्रेष्ठ भाग्य कोटों में कोई आप आत्माओं को ही मिलता है। अच्छा, मिल लिया ना। भक्ति में तो जड़ चित्र मिलता है और यहाँ चैतन्य में बाप बच्चों से मिलते भी हैं, रूरिहान भी करते हैं। तो ये भाग्य कोई कम है। कोई भी आप सब लकी, फिर भी आप सब लकी हो। समय की गति बदलती जाती है। अभी फिर भी आराम से बैठकर सुन रहे हो, आगे चलकर वृद्धि होगी तो बदलेगा ना। फिर भी आप लकी हो, क्योंकि टू लेट के टाइम पर नहीं आए हो, लेट के टाइम पर आए हो। तो सब खुश हो। अच्छा, कौन कौन से जोन आए हैं? महाराष्ट्र जोन।
महाराष्ट्र वाले सदा विशेष संतुष्ट मणियाँ हैं। इस वरदान को स्वरूप में लाना और फिर बाप दादा दूसरे ग्रुप्स में पूछेंगे कि महाराष्ट्र ने संतुष्टता का स्वरूप दिखाया तो सदा संतुष्ट मणि है, असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। तो अभी इसमें नंबर लेना, रिजल्ट बताना कि इस 6 मास में कोई असंतुष्ट रहा क्या या संतुष्ट किया, स्वयं भी संतुष्ट, दूसरे भी संतुष्ट। तो महाराष्ट्र को ये पसंद है। अगर कोई आपको असंतुष्ट करे तो क्या करेंगे, फिर तो असंतुष्ट होंगे ना। करने वाले ने असंतुष्ट कर दिया तो आप क्या करेंगे, शीतलता धारण करेंगे। वो सेक दे रहा है और आप शीतल रहेंगे, थोड़ा थोड़ा असंतुष्ट होंगे। देखना वो असंतुष्ट करे और आप संतुष्टता का जल डालो, वो आग जलाए आप पानी डालो। ये तो कर सकते हो या नहीं, तो रिजल्ट देखेंगे। तो महाराष्ट्र अर्थात संतुष्ट रहने वाले और संतुष्ट करने वाले। तमिलनाडु, तमिलनाडु क्या करेगा, तमिलनाडु सदा सुखदाता के बच्चे, मास्टर सुखदाता है। कोई दुख भी दे तो उसको सुख में परिवर्तन कर लेंगे। तो 6 मास की रिजल्ट देखेंगे। ऐसे ताली नहीं बजाना, रिजल्ट के समय भी ताली बजे, ऐसा करना। तो तमिलनाडु भी रेस अच्छी कर रहे हैं, सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रकृति को भी तमिलनाडु अच्छा लगता है, वहाँ प्रकृति भी बार करती है। तमिलनाडु वाले क्या बनेंगे, मास्टर सुखदाता। अब देखेंगे महाराष्ट्र आगे जाता है या तमिलनाडु आगे जाता है। लक्ष्य तो सभी का यही है कि सबसे आगे जाना है और जा सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। ईस्टर्न जोन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, नेपाल से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। 5 नदियां मिलकर ईस्टर्न जोन बना है। तो ईस्टर्न जोन क्या करके दिखाएंगे, सदा स्वयं कंबाइंड स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करेंगे। सबसे ज्यादा विस्तार ईस्टर्न जोन का है। देखो नेपाल भी ईस्टर्न में आ गया, ईस्टर्न में फॉरेन भी आ गया। तो कितना बड़ा है, बड़ा जोन है तो बड़ा ही दिखाएंगे ना। ईस्टर्न जोन महान लकी जोन है। क्यों लकी है, क्योंकि ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि और प्रवेशता भूमि है, इसलिए सदा कंबाइंड स्वरूप में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं हैं। ये प्रैक्टिकल में दिखाएंगे ना। सेकंड भी अलग नहीं होना, कंबाइंड कभी अलग नहीं होता, सदा साथ और सदा साथ रहकर औरों को भी साथ में मिलाने वाला, समझा। अभी देखेंगे कि नंबर कौन लेते हैं। अभी तो नाम का नंबर है ना, फिर काम का नंबर आएगा। यूपी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। लौकिक कहावत में यूपी की विशेषता है कि यूपी वाले पहले आप का मंत्र ज्यादा पढ़ते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण कौन सा मंत्र पढ़ते हो, पहले बाप। हर बात में पहले बाप। बाप याद आया तो सब कुछ आ गया। तो हर कर्म में पहले बाप की याद हो, इसलिए यूपी वाले सदा मस्तक में पद्मपति पद्मा पद्म भाग्य की लकीर वाले। सदा मस्तक में ये पद्मा पद्म भाग्यवान की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, इसमें यूपी वाले नंबर लेंगे ना। सदा भाग्यवान भव। अच्छा, स्थापना में दिल्ली का भी पार्ट है तो यूपी का भी विशेष पार्ट है, इसलिए विशेष भाग्यवान आत्माएं हैं। इंदौर से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। इंदौर वाले क्या करेंगे, इंदौर वाले विशेष महादानी हैं। सदा अपने कर्म द्वारा, बोल द्वारा महादानी, दान करने वाले हो, लेने वाले नहीं, देने वाले। तो महादानी हैं, दान करना आता है ना। जो महादानी होते हैं वही वरदानी होते हैं। तो वरदान लेने वाले और औरों को भी वरदान देने वाले, महादानी और मास्टर वरदानी। कोई कैसा भी हो वरदान दो, महादानी बनो, यही विशेषता है। तो इंदौर वाले क्या करेंगे, वरदानी बनेंगे। कोई गाली भी देंगे तो वरदानी बनेंगे ना। कोई इंसल्ट करेंगे तो क्या करेंगे, वरदानी बनेंगे। कि उस समय थोड़ा शक्ल बदली करेंगे, थोड़ी शक्ल बदली नहीं होगी, वरदान देंगे। वो गाली देवे आप वरदान देंगे, फिर तो बहुत पास हो गए, अभी से ही पास हो गए। कर्नाटक से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। कर्नाटक वाले क्या करेंगे, सदा अपने को पुण्य आत्माएं समझ पुण्य करते रहेंगे। कर्नाटक वालों के पुण्य की पूंजी सदा जमा होगी। तो पुण्य आत्माएं बन पुण्य की पूंजी जमा करने वाले और पुण्यात्मा बन औरों को भी पुण्यात्मा बनाने वाले। तो कर्नाटक वाले क्या हैं, पुण्य आत्माएं। पाप तो खत्म हो गए ना। कर्नाटक वालों ने पाप का खाता खत्म कर दिया ना, कि थोड़ा थोड़ा रखा है, सारा खत्म।
तब तो पुण्य आत्मा बने हैं ना, तो पुण्य आत्माएं हैं और सदा पुण्य आत्माएं रहेंगे और औरों को भी पुण्य आत्मा बनाएंगे। बनाने में तो होशियार होना। कर्नाटक की वृद्धि बहुत जल्दी होती है ना। सबसे ज़्यादा किस जोन की संख्या है? महाराष्ट्र की। अच्छा है, जैसा नाम है वैसा काम है। अच्छा, डबल विदेशी बहुत होशियार हैं। कौन सी होशियारी करते हैं? भागने में होशियार हैं और भाग्य लेने में और भाग्य देने में भी होशियार हैं। थोड़ा लेने वाले नहीं हैं, पूरा लेने वाले हैं। भाग्य लेने में होशियार हैं। डबल विदेशियों की विशेषता है कि हर बात में डबल हिस्सा लेते हैं। बाबा कहते हैं भारत वालों में भी हिस्सा लेते हैं तो अपने में भी हिस्सा लेते हैं, और विदेश वालों को विशेष अव्यक्त पालना की अनुभूति का वरदान विशेष है तो अनुभव स्वयं भी करते हैं। और ड्रामा अनुसार डबल विदेशियों को बाप दादा द्वारा भी अव्यक्त पालना का विशेष वरदान मिला है, लेकिन लेने में भी आगे हैं। इसीलिए बाप दादा डबल याद प्यार देते हैं। इन्हों के आगे जाने का एक विशेष कारण है। ऐसे ही वरदान नहीं मिला है, कोई कारण से मिलता है। तो इन्हों की विशेषता यह है कि जो भी होगा अच्छा होगा या बुरा होगा, स्पष्टवादी है। अंदर एक बाहर दूसरे नहीं है। जो अंदर है वो बाहर है। तो स्पष्ट होने के कारण जल्दी में आगे कदम उठा लेते हैं, छिपाने वाले नहीं हैं। तो यह स्पष्टवादी बनने के कारण विशेष अव्यक्त पालना के वरदान के अधिकारी बने हैं और बनते रहेंगे। समझा? तो आप भी जितने स्पष्टवादी होंगे उतने अनुभव ज़्यादा करेंगे। स्पष्टवादी बनना अर्थात सहज श्रेष्ठ बनना, ये वरदान स्वतः ही मिल जाता है। आंध्र प्रदेश, आंध्रा में भी सेंटर्स तो बहुत है ना। आंध्रा वाले क्या करेंगे? आंध्रा वाले कमाल करने वाले हैं। बीच में ही ताली बजा दी। इससे ही सिद्ध होता है कि कमाल करने में होशियार हैं। तो आंध्रा वालों को यही कमाल करनी है कि सदा डबल लाइट बनोड़ना है और उड़ाना है। उड़ती कला और औरों का भी भला, स्वयं भी उड़ती कला और औरों की भी उड़ती कला में सबसे आगे जाना है। अपने भी बोझ को सेकंड में समाप्त करने वाले और दूसरों के भी बोझ को समाप्त कर उड़ाने वाले। अभी उड़ती कला की कमाल आंध्रा को दिखानी है। हिम्मत है तो 6 मास में पूरे आंध्रा जोन में कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए। हो सकता है अभी हाँ नहीं करते, खिटखिट है क्या, मिटा नहीं सकते। तो आंध्रा को प्राइज लेनी चाहिए। 6 मास के बाद आंध्रा वाले प्राइज लेंगे। बाबा कहते हैं 6 मास के बाद सभी को प्राइज देंगे। जो वरदान मिला है उसमें जो सब पास होंगे उसको प्राइज मिलेगी। पहले पास होंगे फिर प्राइज मिलेगी, तो फुल पास होना है। फिर यह नहीं कहना कि क्या करे, चाहता नहीं था, हो गया, भाषा बदली कर देना, हो ही नहीं सकता, इतना निश्चय है। अच्छा है, नए कमाल करके दिखाएंगे ना। तो बाप कहेंगे पुराने तो पुराने, नए समान बाप होंगे। तो आगे जाने के लिए ये वरदान लेना है ना। बाकी मधुबन निवासी और ज्ञान सरोवर बाप दादा ने पहले भी कहा। तो आबू में सबका याद प्यार देने के लिए 5 मुखी ब्रह्मा है, ब्रह्मा वत्स है। एक मधुबन है और दूसरा ज्ञान सरोवर है, तीसरा हॉस्पिटल है, चौथा तलहटी है और 5वां आबू निवासी। तो 5 मुखी ब्रह्मा वत्स, पांचों को बाप दादा सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और औरों को भी उड़ाने वाले ऐसा विशेष वरदान व याद प्यार दे रहे हैं। तो मधुबन निवासियों को विशेष उमंग उत्साह के पंख सदा लगे हुए रहते हैं। उमंग उत्साह के पंख कभी कमजोर नहीं होते। इसका प्रूफ है ज्ञान सरोवर में पंख लग गए हैं ना। जो भी देखता है वो क्या कहता है? कमाल है। तो उमंग उत्साह के पंख का प्रैक्टिकल प्रूफ है ज्ञान सरोवर। आप समझते हो इतने में इतना बड़ा बन सकता है, कॉमन कोई सोच सकता है। तो ज्ञान सरोवर वाले या मधुबन वाले उमंग उत्साह के पंखों से उड़ाने वाले भी हैं और उड़ने वाले भी हैं। बाप दादा ज्ञान सरोवर के सेवाधारियों को विशेष दुआओं भरी याद प्यार दे रहे हैं। विशेषता है कि निश्चय बुद्धि है। कितना भी कोई हिलाता है डेट पर तैयार होगा नहीं हो सकता, लेकिन ज्ञान सरोवर वाले निश्चय बुद्धि नंबर 1 है। ज्ञान सरोवर वाले हाथ उठाओ बहुत है। अच्छा, हमारे विशेष सेवाधारी भी आए हुए हैं, अच्छे हैं। सबकी हिम्मत, सबका उत्साह कार्य को आगे बढ़ा रहा है। इसीलिए बाप दादा प्यार की मसाज करते रहते हैं। मधुबन वाले अर्थात सदा ताज़ा भोजन करने वाले
फैक्स द्वारा या टाइप द्वारा खाने वाले नहीं, ताज़ा माल खाने वाले, मधुबन वाले शरीर से नीचे हैं। हॉल फुल होने के कारण पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं, मन से बाप दादा के सामने ऊपर हैं। ऐसे तो चारों ओर के बच्चों के दिल की टीवी खुली है, उसमें देख रहे हैं। चाहे देश आए चाहे विदेश, सभी बच्चे अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं। तो देखो आप विशेष लकी हो जो पहला चांस आप लोगों को मिलता है। अच्छा, सभी संतुष्ट होना, संतुष्ट हो और संतुष्ट रहेंगे भी। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता के भाग्यवान आत्माओं को सदा मनजीत जगतजीत के निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा हर गुण शक्ति और ज्ञान के अनुभवी आत्माएं, सदा बाप को साथ रखने वाले कंबाइंड स्वरूप आत्माएं, सदा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को सहज श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे अति समीप और श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।